जय हिंद बच्चों। बेटा आज का आपका ईवीएस का न्यू चैप्टर है वॉल्स टेल स्टोरीज, अर्थात इसका क्या मीनिंग होगा, बोलती इमारतें। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर बात करें तो इसमें 3 बच्चे हैं, शैलजा, शैलेंद्र और कल्याणी। शैलजा, श्रीधर और कल्याणी। जो शैलजा, श्रीधर और कल्याणी हैं वो क्या है, अपनी दीदी के साथ में जो है वो विजिट पे जाते हैं। यहाँ पे तो अभी तो इसमें जो चैप्टर में बात की गई है वो गोलकुंडा की बात की गई है, लेकिन वो तीनों बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें जो है दीदी के साथ जाना जो है बहुत अच्छा लगता है, और दीदी के साथ में जाने में हमें जो है बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है उस जहाँ पे हम विजिट करते हैं उस प्लेस के बारे में। वो क्यों, क्योंकि दीदी जो है वो हिस्ट्री का अध्ययन करती हैं। यहाँ पे था रीड गोलकुंडा भी स्टार्ट हो जाता है। रीड पहुँचे गोलकुंडा में एट लास्ट, अंततः बी रीड द गोलकुंडा, हम गोलकुंडा में पहुँचे थे। बी वर ग्लैड, हम प्रसन्न थे। ग्लैड मतलब प्रसन्न। दैट की दीदी बाज विद अस, कि दीदी हमारे साथ थी। दीदी स्टडीज हिस्ट्री, जो दीदी हैं वो क्या है, स्टडीज अध्ययन करती हैं हिस्ट्री इतिहास का। एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेज विद हर, और हम क्या करते हैं, हम दीदी के साथ में जो है डिफरेंट प्लेसेज का जो विजिट करने में क्या है उसका पूरा आनंद लेते हैं। माई गॉडनेस, जैसे बोलते हैं ना कि माई गॉडनेस, हे भगवान, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज, और ये तो कितना बड़ा है ना। तो अब श्रीधर क्या बोलता है, एंड सी एट व्हाट ए हाइट इट इज बुल्ट। अब श्रीधर बोलता है और ये भी देखिएगा कि कितनी हाइट पर बनाया गया है। कल्याणी क्या बोलती है, जस्ट लुक, अरे देखो देखो, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट, क्या आपने अभी तक इतना बड़ा गेट देखा है। शैलजा बोलती है, इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मैनी पीपल्स वुड बी नीडेड टू द ओपन एंड द क्लोज दिस गेट। शैलजा बोलती है, इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये तो बहुत हैवी प्रतीत होता है वहाँ पे, और मुझे आश्चर्य है कि इस गेट को खोलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती होगी खोलने और बंद करने के लिए। कल्याणी बोलती है, लुक एट द शार्प आयरन द स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड। अरे आप देखिएगा इस गेट पे जो है ना, जो कितनी बड़ी शार्प स्पोक्स, मतलब जो है जो लोहे की कील है, लोहे की कील जो है वो लगाई गई हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये क्यों लगाई गई होंगी। शैलजा बोलती है, लुक एट दीज थिक्स वॉल्स टू, आप क्या है ये जो वॉल्स है इनकी जो है इनकी मोटाई भी देखिएगा कि इनकी मोटाई जो है इनकी मोटाई कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे वो शैलजा बोलती है। अब श्रीधर क्या बोलते हैं, आई हैव नेवर सीन सच ए थिक वॉल्स, कि मैंने कभी भी इतनी मोटी दीवारें नहीं देखी। कल्याणी, एट सम प्लेसेज ए पार्ट ऑफ द वॉल्स कम आउट इन ए राउंड शेप, आई वंडर वाई, कि कहीं कहीं स्थानों पे तो जो है मैं देख रही हूँ कि उसका जो है कि सम प्लेसेज, एक जो पार्ट है ऑफ द वॉल्स, इन दीवारों का, कम्स आउट, वो बाहर की ओर निकला हुआ है, इन ए राउंड शेप में। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है। जैसे आप जो है ना, आप इसमें देख सकते हैं ये जो वॉल बनी हुई है, वॉल में क्या है, वॉल में ये पार्ट बाहर को निकला हुआ है। तो ये जो है वो बोल रही थी मेरे ये मुझे क्या है इस तरीके से आश्चर्य है कि ये इस टाइप से बाहर को क्यों निकला हुआ है। और ये जो इस टाइप का पार्ट ये गोल गोल निकला हुआ है, इसी को क्या बोला जाता है आपका, वेस्टर्न या बुर्ज, क्या बोला जाता है, बुर्ज बोला जाता है, वेस्टर्न या बुर्ज बोला जाता है। ठीक, तो वो यहीं पे इसी की बात कर रहे थे। अब दीदी क्या बताती है, दीदी वहाँ पे बता रही थी ये किसने देखा था, कल्याणी बोल रही थी कि ये इस टाइप का क्यों निकला हुआ है। दीदी क्या बताती है, दीज आर कॉल्ड द वेस्टर्न या बुर्ज, ये क्या कहलाता है, ये आपका कार्ड वेस्टर्न या बुर्ज कहलाता है। सी दीज आर इवन द हाइयर देन द वॉल, ये देखिएगा कि ये तो यहाँ तक की जो वॉल है, वॉल से भी क्या है ज़्यादा ऊंचाई का है। द आउटर वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट है द 87 वेशन, की जो आउटर वॉल में है इस दुर्ग की, इस बुर्ज की, इस आउटर वॉल में कितने वेशन है, लगभग 87 बुर्ज हैं वहाँ पे। थिक वॉल्स, जो क्या है मोटी दीवारें हैं। ए ह्यूज गेट, एक विशालकाय गेट। एंड सो मैनी वेसन्स, और ये इतने सारे जो बुर्ज बनाए गए हैं वो किस उद्देश्य से बनाए गए हैं, सो मैनी वेज टू द इंश्योर द सिक्योरिटी, कि जिससे क्या है वो सिक्योरिटी इसकी इंश्योर हो सके। यहाँ पे आप इसमें देख रहे हैं ये बच्चे हैं और ये गेट लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है, ये बड़ा सा वहाँ पे गेट लगा हुआ है। वाई इज दिस स्मॉल गेट मेड इन द बिग गेट, ये कितने बड़े गेट में ये स्मॉल गेट क्यों लगाया। तो बेटा जैसे आपने देखा होगा कि हाँ जो घरों पे भी अपने गांव में कि जो बड़ा गेट लगा होता है, बड़े गेट को क्या हम हमेशा खोलते बंद करते हैं, नहीं, जब गाड़ी या कोई आपका बड़ा वाहन आप निकालते हैं तब तो आप बड़े गेट का यूज़ करते हैं, नहीं तो बड़े गेट में एक छोटा सा गेट बना लेते हैं जिससे कि क्या हो, आसानी हो, उसको आराम से खोल के बाहर जाया जा सके और अंदर आया जा सके, इसलिए हम जो है उसका गेट का यूज करते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने बताया था कि ये सारी चीज़ें क्यों की गई थी, सिक्योरिटी पर्पज से की गई थी।
अभी द वाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, वो बता रहे हैं कि हमने जो है वाट क्या डिड पाया, कि हमने जो है वाट डिड बी इनसाइड, वाट डिड वी फाइंड इनसाइड, वाट क्या डिड थे वी फाइंड पाया इनसाइड द फोर्ट, की उसके फोर्ट के अंदर हमने क्या पाया। शैलजा क्या बता रही है, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, मुझे आश्चर्य रहता कि ये किला जो है कितना कितना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग द बुल्ट फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर, कि क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक क्या आप सोचते हैं कि द किंग बुल्ट द फोर्ट, के राजा ने ये जो किला बनवाया होगा, सो दैट ताकि वह वहाँ पर रह सके। कल्याणी बोलती है इट वाज रिटन आउटसाइड दैट, कि ये जो है ये बाहर लिखा हुआ है कि कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हेयर, कि कुतुब शाही सुल्तान ने यहाँ पर रूल किया था वन आफ्टर एनोदर, एक के बाद वन आफ्टर एनोदर, मतलब एक दूसरे के बाद में, फ्रॉम 1518 टू 687, मतलब कब से 1518 से 1687 तक। अब दीदी क्या बोलती है, मच बिफोर दैट, उससे बहुत पहले, इन 1200 लगभग 1200 साल पहले, इन 1200 लगभग 1200 में, दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ द मड एंड द डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर, ये जो किला था ये किसका बना हुआ होता था, आपका मड का बना हुआ होता था, और डिफरेंट जो रूलर्स थे वो लिव्ड हेयर, यहाँ पे जो बहुत से रूलर जो थे वो यहाँ पे रहे थे उनसे पहले। अब शैलजा क्या बोलती है, देखो आपको ध्यान रखना है, आपसे ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा कि ये वो जो किला था क्या वो पहले जो है ईंटों का बना हुआ था, ईंटों का नहीं बना हुआ था, वो किसका बना हुआ था, मड मतलब मिट्टी का या उसका गारे का वो किला बना हुआ था बहुत समय पहले, लगभग 1200 में। क्लियर। नेक्स्ट आपका शैलजा, शैलजा क्या बोलती है, ओ लुक दिस बोर्ड हैज ए मैप ऑफ द फोर्ट, की ये जो बोर्ड है हैज रखता है ए मैप ऑफ द फोर्ट, इस बोर्ड पे तो क्या है, इस किले का मैप भी है। श्रीधर बोलता है दिस मैप शो सो मैनी गार्डन्स, ये जो मैप है सो दर्शाता है सो मैनी गार्डन्स, इतने सारे बगीचे, फील्ड्स एंड द फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज को सी, देयर आर द मैनी प्लेसेज आल्सो इनसाइड द फोर्ट, और भी जो है इसके अंदर, तो फोर्ट के अंदर और भी बहुत सारे जो प्लेसेज हैं, स्थान है वो भी हैं। अब शैलजा क्या बोलती है, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि दैट नॉट ओनली द सुल्तान, की केवल सुल्तान ही नहीं बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड द वर्कर्स मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हेयर, कि इससे तो ये मतलब निकलता है कि केवल सुल्तान ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर वो रह रहे होंगे। कल्याणी बोलती है इट मस्ट हैव बीन ए कंप्लीट टाउन, कि ये कैसा प्रतीत होता है, इट मस्ट हैव बीन ए कंप्लीट टाउन, कि ऐसा प्रतीत, ये मस्ट हैव बीन, ये तो होना चाहिए था, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये क्या हो, एक पूरा कंप्लीट टाउन ही हो। द सुल्तान्स पैलेस, बात थी अभी जो सुल्तान के महल के बारे में बात की जा रही है। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन, ये तो स्टेप्स ऐसे प्रतीत होते हैं कि मतलब ये जो सीढ़ियाँ हैं ये तो आगे और आगे बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब जो यहाँ पे आप देख रहे थे ये दिया हुआ था आपका ये इसमें, कि ये किसने बोला था, श्रीधर ने बोला था कि दिस स्टेप दीजिए जो स्टेप हैं सीम टू गो ऑन एंड ऑन, मतलब ये स्टेप जो है ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है, ये स्टेप तो आगे जो है चलती ही जा रही हैं, जो सीढ़ियाँ हैं वो तो आगे चलती ही जा रही हैं। आगे देखिएगा आप शैलजा क्या बोलती है, इवन इन दो डेज, यहाँ तक कि उन दिनों में दीज यूज टू हैव द बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स, की भी यहाँ तक कि उन दिनों में भी जो है ना बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग भी क्या है आपके 2 फ्लोर की बनाई जाती थी। कल्याणी बोलती है नाउ द बिल्डिंग्स इज इन द रूइंस, की अब तो बिल्डिंग जो है क्या है रूइंस मतलब खराब हो जाना, खराब हो गई है। बट वन कैन इमेजिन, लेकिन कोई भी सोच सकता है कि दैट का अर्लियर देयर बट द मैनी बिग हॉल्स, की पहले यहाँ पे बहुत बड़े हॉल हुआ करते थे, एंड द रूम्स हेयर, और बहुत बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन। अब श्रीधर क्या बोलता है, अरे इस दीवार पे देखिएगा, इस पे जो कार्विंग की गई है, अर्थात क्या है नक्काशी है, दीवारों पर जो आपके उकेर कर जो डिजाइन बनाए जाते हैं उसको नक्काशी बोला जाता है, कार्विंग बोला जाता है। ऑन द वॉल्स इट इज सो फाइन, ये कितनी अच्छी है ना। कल्याणी बोलती है वी ऑल्सो सा द समथिंग लाइक ए फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूम्स, वी ऑल्सो सा, हमने देखा, क्या देखा, समथिंग लाइक ए फाउंटेन, एक जो फाउंटेन की तरह ऑन वन ऑफ द रूम्स, एक छत पर जो है हमने क्या है कि कुछ जो है जो फाउंटेन की तरह है वो हमने वहाँ पर देखा। अब दीदी क्या बोलती है, यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एट द फाउंटेन्स हेयर, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टैंक और बहुत बड़े बड़े फाउंटेन हैं। दे यूज्ड, वे क्या है, दे उनका यूज उपयोग किया जाता है टू बी फुल ऑफ द वाटर, मतलब कि वो क्या रहते हैं, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर, वो पानी से ही भरे रहते हैं। वाह व्हाट इंजीनियरिंग।
अब वो आगे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे थे वाह व्हाट्स इंजीनियरिंग। वाह व्हाट्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या था, ये बात किसी ने बोली कि आप इसमें देख रहे थे कि अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे उस टाइप से सारी चीज़ें, फाउंटेन भी बने हुए हैं और उसमें, तो थिंक इवन द टुडे व्हेन द इंजीनियर डिजाइन द हाउसेज। आप क्या है कि आप ये बोल रहे हैं कि थिंक सोचिएगा, इवन यहाँ तक कि टुडे जब आज जो है वैन इंजीनियर कि जो इंजीनियर है डिजाइन हाउसेज की, वो क्या है, वो हाउसेज को डिजाइन करते हैं। समटाइम्स देयर, यहाँ पे द हाउसेज को डिजाइन, समटाइम्स देयर डेपेंस, तो डैम्पनेस का मतलब क्या होता है, सीलन। क्या होता है, सीलन टाइप की जो पकड़ जाती है दीवारों में जो आ जाती है, कि समटाइम्स जो है क्या हो जाती है आपकी डैम्पनेस इन द वॉल्स, जो वॉल्स हैं उनमें क्या है, उनमें सीलन आ जाती है। एंड हेयर, और यहाँ पर क्या है, सो लॉन्ग एगो, इतने साल पहले, देयर वर द फाउंटेन्स ऑन द टेरेस। यहाँ पे क्या है, जो छत पर जो है टेरेस में क्या है, इतने सारे फाउंटेन्स बने, देयर वर फाउंटेन्स बने होते थे। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग, और बिल्डिंग जो थी ऐसा प्रतीत होता था कि हैव बीन मेड, वो बनाई जाती थी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, या इतनी अच्छी समझदारी के साथ में। इफ़ वी थिंक, यदि हम सोचें कि हाउ द पीपल दैट लिव्ड द 500 ईयर्स एगो, कि अब से 500 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे। सो मैनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वाज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स, की पानी जो है, पानी इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाता होगा। कैन यू गैस हाउ, क्या आप जो है गैस करते सकते हैं कि किस प्रकार से पानी वहाँ पे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता होगा। ठीक, यहाँ पे अब ये था स्टार्टिंग में आप देख रहे थे यहाँ से। अब आप जो इसमें देख पा रहे हैं बीच में कुछ एक्टिविटीज़ टाइप की दी हुई हैं। ये जो फोर्ट की, जिस फोर्ट की वो बात कर रहे थे, फोर्ट के बारे में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना आप। इसकी देखो ये जो फोर्ट था, फोर्ट में ये इस टाइप से इसकी बाउंड्री हुई है। आप बाउंड्री को देख पा रहे हैं कि हाँ कैसे वो जो है फोर्ट में पूरी बाउंड्री इस टाइप से, कि हाँ ये जो है, ये यहाँ पे जो है जैसे रेशम बाग आ रहा है। क्या देख रहे थे आप, यहाँ पे ये रेशम बाग था, रेशम बाग से अलग है। यहाँ पे पूरे फोर्ट के और बाहर जो है रेड रेड जो देख रहे हैं वो इस टाइप से बाउंड्री थी। तो फोर्ट के अंदर ये पूरा ये मोती महल आ गया था। मोती महल के बाद में बाग बाला हिसार, ये सब कहाँ का ऐसा फोर्ट के अंदर। ये आप मैप देख रहे थे, मैप के अंदर ये किस टाइप से ये रोड जा रही थी, सारा ये सब फोर्ट के अंदर का है। और ये बाहर जो थी बड़ी बड़ी थिक वॉल्स वहाँ पे बनी हुई थी। आपका ये जो मैप जो उन्होंने देखा था वहाँ पे, ये मैप ही आपका शो किया गया है इसमें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं वाई दीज अटैक्स। वाई दीज अटैक्स वाले में क्या दिया हुआ है, ये था आपका वाइल वी वर ऑल टॉकिंग। अब क्या थे, वो कह रहे हैं कि हम सब जो है ना, हम सब क्या कर रहे थे, हम सब जो है हम सब बातचीत कर रहे थे। तो हम सब जब बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करते हुए क्या होता है, वाइल वी वर ऑल टॉकिंग, हम सब बात कर रहे थे। श्रीधर कॉल्ड अस, श्रीधर ने कॉल अस, हमें श्रीधर ने हमें क्या है, हमें बुलाया, आवाज़ लगाई। टू सी ए बिग गन, एक बिग गन देखने के लिए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैनन या तोप। बी रेन अप द स्टेप्स, हम जो है हम क्या है, हम उधर की साइड को दौड़े। ये था सैलजा बोलती है दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान बिग गन, कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या है सुल्तान की बड़ी बंदूक हो, बिग गन हो। अब दीदी क्या बोलती हैं, दिस वाज यूज्ड बाय औरंगजेब, ये किसके द्वारा यूज की गई थी, दिस वाज यूज्ड बाय औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा यूज की गई थी। हिज फुल आर्मी केम विद दियर गन्स एंड द कैनन्स, अपनी बंदूक और तोपों के साथ यहाँ आई थी। टू अटैक करने के लिए। बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट, बट किंतु वे यहाँ तक कि वे तो किले में प्रवेश ही नहीं कर सके। फॉर 8 मंथ, 8 महीनों तक दे कैंप आउटसाइड द फोर्ट, उन्होंने क्या है वो कैंप लगाकर, बाहर ही लगाकर वो है रुके रहे या ठहरे रहे आउटसाइड द फोर्ट की। उनको 8 महीनों तक उन्होंने वहाँ पे इंतज़ार किया था कि थोड़ा सा भी चांस मिले। सैलजा वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम द दिल्ली, मतलब इतने लंबे रास्ते से दिल्ली से आर्मी जो है, आर्मी यहाँ पे क्या करने आई थी। ये कौन बता रही हैं, सैलजा बता रही हैं। अब दीदी क्या बोलती हैं, इन दोज डेज के, उन दिनों में जो था क्या किया थे, जो एम्परर थे उन दिनों में, दीदी बताती हैं कि उन दिनों में जो थे, उन दिनों में जो एम्परर थे, एम्परर जो शासक थे, एंड और किंग्स मतलब सम्राट और जो राजा थे, वो प्लेड सच ट्रिक्स, इस प्रकार की जो ट्रिक्स मतलब क्या होता है, चालें, इस प्रकार की चालें खेलते थे। दे ट्राई टू मेक ए स्मॉलर किंगडम ए पार्ट ऑफ दियर वन किंगडम, वे क्या चाहते थे कि जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों को जो है अपने राज्य में, अपना राज्य में उसको मिला लें। दिस बाय डन, और ये किया किस प्रकार से होता था, समटाइम्स कभी कभी बाई फ्रेंडशिप मित्रता के द्वारा, समटाइम्स बाई फ्लैटरी कभी कभी मतलब वही फ्लैटरी चापलूसी टाइप से, और इवन बाई द मैरिज बिटवीन द फैमिलीज, और क्या है कि दो परिवारों के बीच में शादी होके। एंड और व्हेन द नथिंग एल्स वर्क, और जब भी ये सारी तिकड़म चाल नहीं आती थी उनकी, ये सब चालें काम नहीं आती, दे आल्सो अटैच दैम,
सॉरी दे आल्सो अटैक दैम, भी क्या करते थे, वे उनके ऊपर फिर आक्रमण कर देते थे। कल्याणी, वाई इज इट द औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, वाई क्यों, मतलब इज इट द औरंग वाई इज इट द औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैज़ सो मैनी सोल्जर्स एंड द बिग गन्स। तो वही कहती हैं कि औरंगजेब की जो सेना थी वो इसमें प्रवेश क्यों नहीं कर सकी, वो तो इतने सारे सोल्जर्स और बिग गन्स, बड़ी बड़ी बंदूकें रखता था। अब शैलजा क्या बोलती है, डिडंट यू सी, क्या आपने नहीं देखा, दीज स्ट्रॉन्ग थिक्स वॉल्स, की ये जो है मजबूत और मोटी जो दीवारें हैं, इन द मैप नक्शे में, देयर इज ए लॉन्ग डीप डिच एलोंग द वॉल, और जो ये एलोंग द दीवार के साथ साथ ही चारों ओर क्या है, एक लॉन्ग डीप डिच खाई बनी हुई है। हाउ कुड द आर्मी एंटर, इसमें आर्मी कैसे प्रवेश कर सकती थी। अब श्रीधर बोलते हैं, इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट साइड, यदि जो है आर्मी जो है वो डिफरेंट साइड से वहाँ पे जो है कोशिश करती थी आने की, देन द सोल्जर्स इन द बेस्टन्स, की जो सोल्जर्स थे कहाँ से, दुर्ग जो आपके बुर्ज से थे, बुर्ज से थे, वुड हैव सीन इट फ्रॉम ए डिस्टेंस, इन्हें बहुत दूरी से देख लेते थे। नो वंडर इट वाज डिफिकल्ट टू द अटैक द फोर्ट, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो वो तो बहुत दूर से दिख जाते थे वहाँ पे। इट वाज डिफिकल्ट, बहुत आसान, इट वाज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था, टू अटैक द फोर्ट, किले पर आक्रमण करना। कल्याणी बोलती है, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन द हॉर्सेस, सोचिएगा कि जो आर्मी है, आर्मी आपकी घोड़ों पर आ रही है, एंड एलिफेंट, घोड़े और हाथियों पे भी। अब वो कल्याणी क्या बोलते हैं, कल्याणी की आप खुद सोचो कि आर्मी अगर घोड़े और हाथियों पर भी आ रही है, विद ऑल दियर गन्स, अपनी जो है अपनी बंदूकों के साथ, हेयर द सुल्तान आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड, और यहाँ पे जो था सुल्तान की आर्मी जो थी क्या होती थी, वो फुल्ली प्रिपेयर्ड जो है खड़ी रहती थी, कि अगर वो किसी भी चीज़ से आए तो वहाँ पे सुल्तान की जो आर्मी जो फुल्ली प्रिपेयर्ड खड़ी रहती थी। शैलजा बोलती थी, ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड द सोल्जर्स ऑन द बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन द किल्ड। अब शैलजा क्या बोलती है, कितने सारे जो आपके सैनिक हैं दोनों साइडों से, वो क्या है, वो वहाँ पे मर जाते होंगे इन द फाइटिंग में। वाई डू पीपल द अटैक एंड द हैव वार्स, लोग क्यों, पता नहीं क्यों अटैक करते हैं और क्यों युद्ध होते हैं। है अब श्रीधर क्या बोलते हैं, गन्स एंड द कैनन्स आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, ये जो बंदूक थी और ये तोप थी, ये तो बड़ी बहुत पहले की बातें हो गई हैं। अब मैं क्या था, अब वो यहाँ पे यही बोल रहे थे, सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं बंदूक की और तोपों की। दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब, इस समय तो कंट्री के पास में, बहुत सारे देशों के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है। सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रैक्शन, एक ही जो बॉम्ब है वो क्या हो सकता है, कैन कोज, इतना मतलब कि इतना खतरनाक हो सकता है कि वही क्या है, वही पूरा विनाश ला सकता है। अर्थात एक ही बम पूरे वर्ल्ड के लिए बता रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब इतना ज़्यादा वहाँ पे खतरनाक होता है। उसके बारे में किसने बताया था, श्रीधर ने बताया था। अब श्रीधर ने ये बताया था यहाँ पे, तो आपका इसमें तो ठीक है, आप ये श्रीधर ने ये वाली सारी चीज़ें बता दी थी कि हाँ एक सिंगल बॉम्ब में इतना। फिर तो आपका वैन देयर वाई नो टेलीफोन, क्या उस समय को टेलीफोन नहीं थे। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस, दीदी ने हमसे क्या कहा, आस्क्ड अस वेयर वैन, जब देयर वाई नो टेलीफोन, वैन तो उस समय क्या होता है, उस समय देयर वाई नो टेलीफोन, कि ये क्या है, कोई टेलीफोन नहीं। दीदी आस्क्ड अस, दीदी ने आस्क्ड कहा अस हमसे, टू वेट एट द किंग पैलेस, जो क्या है कि एट पर द किंग पैलेस पर वेट करने के लिए। सी हरसेल्फ बेंट टू फतेह दरवाज़ा, वह स्वयं जो है बेंट गई टू फतेह दरवाज़ा को गई। ए वाइल लेटर वी हियर्ड दीदीज वॉइस, कुछ समय बाद में जो जब उन्होंने दीदी की आवाज़ सुनी, अलर्ट सावधान, आई एम सुल्तान अबुल हसन, मैं क्या हूँ, सुल्तान अबुल हसन हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, मैं जो हूँ क्या हूँ, मैं म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन हूँ, कुचिपुड़ी डांस का शौकीन हूँ। बी आल लाव्ड, हम सभी हंसे। बी वर सरप्राइज, हम आश्चर्यचकित थे। हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हियर्ड फ्रॉम सो फार, कि जो दीदी की जो आवाज़ है वो इतनी दूर तक भी क्यों सुनी जा सकती है। सी लेटर टोल्ड अस, उन्होंने क्या कहा, सी लेटर बाद में उन्होंने टोल्ड बताया हमको, दैट कि इफ़ यू स्टैंड एट द फतेह दरवाज़ा, कि जब आप जो है फतेह दरवाज़ा पे खड़े होगे, वैन एवर यू स्पीक, मतलब वाट एवर मतलब जो कुछ भी यू स्पीक आप बोलोगे, कैन बी हियर्ड एट द किंग्स पैलेस, वो क्या है, कैन बी हियर्ड वो सुना जा सकता है, एट में द किंग्स पैलेस, वो वहाँ पे जो है जो राजा का जो किंग्स पैलेस है, किंग पैलेस में जो भी आप वहाँ पे खड़े होकर बोलोगे फतेह दरवाजे से, वो किंग्स पैलेस में सुना जा सकता है। ये उन्होंने देखा था। अब अरेंजमेंट ऑफ वाटर, आप देख रहे हैं ना वाटर का अरेंजमेंट जो है वो किस टाइप से किया गया है। एक जो पिक्चर है
ए पिक्चर हेयर इज मेड आफ्टर द सीइंग, एक जो पिक्चर थी सोन हेयर, जो ये पिक्चर जो दिखाई गई है आप यहाँ ये पिक्चर देख रहे होंगे, अब ये इस पिक्चर के बारे में बता रहे हैं कि मेड आफ्टर सीइंग ए वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ द दोज टाइम्स, उन दिनों की बहुत पुरानी पेंटिंग को देख कर बनाई गई है। कैन यू थिंक्स, क्या आप सोच सकते हो, वाई द वलक हैव बीन यूज्ड देयर, कि वाई कि कैन यू थिंक वाई क्यों जो ये वुलक्स हैं, जो ये आपका वुलक है वेल है, हैव बीन यूज्ड हेयर, उनका यूज्ड हेयर हैव बीन यूज उपयोग क्या है हेयर यहाँ पर, यूज्ड योर हैंड्स मूवमेंट टू शो इन विच द डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड टू द रोड मूव्स व्हेन इट वर्क्स, तो आप क्या है यूज योर हैंड्स, अपने हाथों का उपयोग करते हुए हैंड मूवमेंट, अपने हैंड मूवमेंट टू शो दिखाने के लिए, इन विच डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में जो ड्रम अटैच्ड है टू द रोड, रोड से मूव्स, वो मूव करता है, व्हेन द वलक्स मूव, और ये वलक्स जो है वलक्स कब मूव करते हैं, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, वुड द टूथ व्हील मूव, कि ये जो है आपका क्या जो दांतों वाला जो व्हील है, दांतों वाला टूथ मूव किसको बोला है, इस वाले व्हील को बोला है, इसको बोला है कि क्या ये भी मूव करता है। तो आप जैसे देख रहे थे यहाँ से पहले बैल चल रहे थे तो पहले तो ड्रम इस टाइप से मूव कर रहा होगा, जब ये ड्रम इस टाइप से मूव कर रहा होगा तब ये भी मूव कर रहा होगा, ये मूव कर रहा होगा, तो इससे एक रोड लगी हुई है, ये भी मूव कर रही होगी और ये यहाँ पे फिक्स है, ये यहाँ पे फिक्स है। जब ये रोड मूव करेगी तो इसको पूरे को घुमाएगी, घुमाने के लिए इसमें क्या है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी नीचे से, नीचे ये पानी भरा हुआ है और नीचे से इसमें पानी जाएगा और ये ऊपर, जैसे आपने हिंडोला देखा है सेम प्रोसेस में, तो हिंडोले में ही जो है अगर आप देखते हैं, लेकिन हिंडोले वाले में क्या हिंडोले में क्या होता है, क्या हिंडोले वाले में थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है, हिंडोला जो है वो इस टाइप से आपका उल्टा नहीं होता है हिंडोले वाले में। या अब इसमें क्या है, हिंडोले वाले में जब बैठते हैं तो हिंडोले में तो हमारा थोड़ा सा वो जो चीज़ें हैं वो जिसमें हम बैठते हैं वो क्या करता रहता है, वो उसी हिसाब से सीधा रहता है, लेकिन इसमें क्या रहती है जब वो चीज़ें फिक्स रहती हैं, अगर हिंडोले में भी फिक्स कर दिया जाए तो जो ऊपर जाएगा वो तो उल्टा हो जाएगा। तो इसमें जो है ना, इसमें हिंडोले से थोड़ा डिफरेंट है, हिंडोले में तो वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है आप देख रहे थे इसमें सारे जो बाल्टी टाइप के बने हुए थे, ड्रम टाइप के ऊपर जो बने हुए थे वो क्या है सभी में फिक्स हैं। लुक दिस पोल, इस पोल पर देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने बताया था अंडर द ग्राउंड जॉइंस वाटर विद द अनदर व्हील्स, की जो आपके क्या है ग्राउंड में जो आपका क्या था, लुक दिस पोल, इस पोल को देखिएगा, सो दिखाया गया है अंडर द ग्राउंड, जो क्या है ग्राउंड के अंडर, जॉइंस बीच साथ में, अनदर अन्य व्हील्स, दूसरे व्हील्स के साथ में कनेक्ट है, विच हैज ए नंबर ऑफ द पोर्ट्स ऑन इट, जो क्या है इसमें बहुत सारे जो है नंबर ऑफ पोर्ट्स इसके अंदर बने हुए हैं। नाउ इमेजिन how would the garland of the pots lift water from the well, अब आप देख सकते हैं, आप खुद में इमेजिन कर सकते हैं। नाउ इमेजिन हाउ मतलब जो है किस प्रकार से, हाउ वुड द गार्लैंड, गार्लैंड मतलब क्या होता है, वैसे तो हार होता है, ऑफ द पोर्ट मतलब ये इस टाइप के जो बर्तन उसमें बने लगे हुए हैं, बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, लिफ्ट वाटर पानी को उठाता है फ्रॉम द वेल कुएं से। डू यू नाउ गेट द सम आइडिया, कि क्या अब आपके दिमाग में कुछ आइडिया आएगा अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन द फिल्ड बाई द लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम द वेल्स, की अब आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि किस प्रकार से जो टैंक था वो आपका बढ़ जा रहा होगा। इवन टुडे, इवन यहाँ तक कि टुडे आज भी क्या था, टुडे आज भी वी कैन सी द क्ले पाइप्स, हम क्या देख सकते हैं क्ले पाइप्स, क्ले मतलब जो है मिट्टी के पाइप्स, जैसे आपका देख रहे हैं इसमें मिट्टी के पाइप्स आप देख रहे हैं ना कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सब क्या थे आपके क्ले पाइप्स थे। कि आज भी हम क्या देख सकते हैं, जो क्ले मतलब होता है चीनी मिट्टी के जो पाइप्स होते हैं, आज भी हम वो चीनी मिट्टी के पाइप देख सकते हैं। वुड हैव बीन यूज्ड टू द कैरी द वाटर टू द डिफरेंट पैलेसेज, कि अब ये क्या था, ये वहाँ पे पानी जाता था और वहाँ से डिफरेंट पैलेसेज को इनका क्ले के जो ये पाइप थे इनका यूज किया जाता था। जो आप क्ले के पाइप देख रहे थे महल के अंदर अंदर, पानी तो एक जगह ऊपर गया, एक कलेक्ट हो गया और ये उसके बाद में ये उस डिफरेंट प्लेसेज पर जाते थे। वेयर एल्स यू सीन सच द व्हील्स अटैच टू द ईच अदर, क्या आपने कहीं पे जो व्हील्स हैं एक दूसरे से अटैच हो आपने देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ ए साइकिल और समवेयर एल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के लिए द गियर ऑफ ए साइकिल, साइकिल के गियर में या और कहीं आपने इस प्रकार के व्हील देखे हैं। लुक अराउंड एंड द फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेज। लुक अराउंड मतलब चारों ओर देखिएगा एंड फाइंड पाइएगा आउट हाउ किस प्रकार से जो वाटर है वो वाटर पंप अप फ्रॉम द ग्राउंड, कि वाटर जो है वो किस प्रकार से ग्राउंड से जो है ऊपर को पंप अप करता है टू द हाईएस्ट प्लेसेज, जो क्या है जो सबसे ऊंचे स्थान होते हैं। हाउ इज वाटर पंप
यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ कैसे इज वाटर पंप में इलेक्ट्रिसिटी का यूज या बिजली का यूज कैसे किया जाता है, हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और पानी को बिना बिजली के जो है हम उसको किस प्रकार से ऊपर पहुंचा सकते हैं विदाउट लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे दे रखा था आपका वाट इज सैड, मतलब कि यहाँ पे जो दे रखा था कि क्या दुख की बात है, टॉकिंग विस्टलिंग एंड द लिस्टनिंग टू आवर वन इको, ये क्या था, टॉकिंग बातचीत करते हुए, विस्टलिंग था आपका जो सीटी बजाते हुए, एंड लिस्टनिंग मतलब क्या सुनते हुए, टू आवर, टू को आवर वन मतलब अपने आप स्वयं को, इको मतलब क्या होता है जो अपने स्वयं की गूंज होती है। वी वर वॉकिंग थ्रो दिस मेहराब, हम क्या कर रहे थे, वी वर थे वॉकिंग थ्रो, वॉक कर रहे थे थ्रो दिस मेहराब, इस जो ये जो मेहराब था इससे हम जो है हम वॉक कर रहे थे। अब श्रीधर क्या बोलता है, ओ द ब्रिज फील्स सो कोल्ड इन दिस टनल, कि जो ब्रिज है वो क्या है, हम महसूस कर सकते हैं कि इनमें दिस टनल, इस टनल में जो है ब्रिज क्या है, जो हवा जो है कि द ब्रिज फील्स, ब्रिज मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका होता है, ब्रिज का मतलब क्या होता है कि जो एक ना ही तो तेज़ होती है ना ही कुछ, वो ठंडी हवा के झोंके को हम इसमें महसूस कर सकते हैं। इट वाज रिटन, इट ये वाज द रिटन दैट द सोल्जर्स स्टेड हेयर, वहाँ पे ऐसा लिखा गया था कि राजा जो है यहाँ पर ठहरता था, कि सी दिस बोर्ड, इस बोर्ड को देखो, बट द लुक वाट द वॉल्स इज लाइक, लेकिन आप क्या है आपको ये देखना है कि दीवार जो है, दीवार वो किस तरीके की दिख रही हैं। शैलजा क्या बोलती है, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाई, कि अब आपका जो है कि ओहो थिंक सोचिएगा, हाउ किस प्रकार से दिस ये वॉल्स हैज सीन, इस दीवार ने जो है देखे होंगे क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाई, मतलब कि इस दीवार ने ये देखिएगा कि अपने सामने कितने हज़ारों वर्षों को गुजरते हुए देखा होगा। इट हैज़ सीन, यह जो है इट हैज़ सीन यह देखी जा सकती है, किंग्स एंड द क्वींस, इट हैज़ सीन इसने जो देखे होंगे, किंग्स मतलब राजा, बहुत से राजा, एंड और रानियाँ, हॉर्सेज एंड द एलिफेंट्स, हॉर्सेज और एलिफेंट्स, वार एंड पीस, बट वी हैव द स्पॉइल्ड इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स, लेकिन हमने जो है ना इसको जो है ना कुछ ही समय में जो है वो उसको ख़राब कर दिया है। आप देख रहे थे यहाँ पे वॉल्स वाला ये वाला बहुत आपने देखा होगा, और यहाँ पे जबकि साफ साफ लिखा है राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ लोग जो है ना मेंटली इस टाइप से होते हैं, पता नहीं उनको नेम वगैरह लिखने में इस टाइप का प्लेसेज में क्या उनको अच्छा लगता है सारी चीज़ें, और आपने देख रहे हैं इसमें वॉल्स को किस टाइप से उन्होंने जो है ख़राब कर दिया है। वही बात किसने बोली थी, शैलजा ने बोली थी, कल्याणी बोली थी, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट, मैं क्या हूँ, आई में डोंट मीन्स नहीं अंडरस्टैंड में तो समझ पाती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ द फन डू द पीपल, लोगों को क्या मज़ा आता होगा, गेट राइटिंग इन द नेम्स ऑल ओवर द प्लेसेज लाइक दिस, कि इस प्रकार के जो प्लेसेज हैं या और भी मोनूमेंट होते हैं इस प्रकार की जगहों पर नाम लिखने में लोगों को क्या मज़ा आता होगा। अब यहाँ पे जो दे रखा था कि ये एक्टिविटी दे रखी थी, क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन द टाइम, कि बच्चों जो है ना कुछ समय के लिए आप अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इमेजिन सोचिएगा दैट यू आर इन द दोज डेज, कि यदि आप जो है आप उन दिनों में हों, यू आर इन दोज डेज, आप उन दिनों में कि आप सोचिएगा कि आप उन दिनों में हैं, और व्हेन देयर वाज ए विजिट टाउन इनसाइड गोलकोंडा, कि व्हेन देयर आप कहाँ पे हैं, देयर वाज एक जो है एक क्या था जिस प्रकार से वाज था ये विजी टाउन, जो विजी टाउन था इनसाइड गोलकोंडा, गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जो आप देख रहे थे, थिंक अबाउट, सोचिएगा कि द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड द डिस्कस इन द क्लास, कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, यू कुड इवन द पुट अप ए प्ले, और आप इसको जो है एक नाटक के रूप में भी, एक प्ले के रूप में भी उसको क्या है आप परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द प्लेस, कि सुल्तान जो है सुल्तान महल में क्या कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ द क्लोथ्स इज ही बियरिंग, उसने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर टू हिम, उसको कौन कौन से डिशेज ऑफर की जा रही हैं, बट वाई डज ही सीम टू सो वरीड, क्या वो जो है बहुत ज़्यादा चिंतित दिखता है, एंड इन व्हाट लैंग्वेज ही टॉकिंग, और कौन सी भाषा में जो है वो बात कर रहे हैं, ये सब आपको जो है ना इमेजिन करना है, सोचना है बच्चों, ये आपको लिए उसी टाइप के एक्टिविटी टाइप का दे रखा था। अब ये क्या बोलते हैं कि गोइंग टू द म्यूजियम, अब ये म्यूजियम में जाते हैं, आफ्टर सेइंग गोलकुंडा, गोलकुंडा को देखने के बाद द चिल्ड्रन आल्सो वेंट टू ए म्यूजियम इन हैदराबाद, जो बच्चे थे वो हैदराबाद के म्यूजियम में गए, मैनी ओल्ड आइटम्स आर कीप्ड देयर, वहाँ पे बहुत से ओल्ड आइटम्स वहाँ पे रखे हुए थे, मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेसेज अराउंड द गोलकुंडा बाय द डग लाइक पोर्ट्स, ज्वेलरी और स्वाट्स etc, तो यहाँ पे जो बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, मैनी थिंग्स वर फाउंड, बहुत सारी चीज़ें पाई गई थी, व्हेन द प्लेस, जो ये प्लेस था स्थान था अराउंड गोलकुंडा, गोलकुंडा के आसपास का, बाय डग जब उसकी खुदाई की गई, लाइक पोर्ट्स, लाइक तरह जो पोर्ट्स होते हैं बर्तन, ज्वेलरी और स्वाट्स,
या भाले वगैरह वहाँ पे सब पाए गए। अब शैलजा क्या बोलती हैं, ओ वाई आर दीज द ब्रोकन पीसीज ऑफ द पोर्ट्स केप्ट इन द अलमीरा, कि ये जो ब्रेकन पीसीज हैं किस चीज़ के, जो पोर्ट्स मतलब उनके बर्तनों के, चीनी मिट्टी के बर्तनों के ना अलमीरा में क्यों रखे हैं। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ द ब्रॉन्ज, सी देखिएगा कि जो ये स्मॉल प्लेट है आपकी क्या है, ऑफ ब्रॉन्ज, ये किसकी बनी हुई है, आपकी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। दैट ब्लू पीस सेम्स टू बी मेड ऑफ द क्रेमिक, और इसमें जो ब्लू वाले जो कुछ पीस हैं वो क्या है, सेम्स मतलब प्रतीत होते हैं, टू बी मेड ऑफ क्रेमिक। क्रेमिक का मतलब होता है ये आपका था केरेमिक, केरेमिक मतलब होता है किले या चिकनी मिट्टी के, जो चीनी मिट्टी के बने हुए प्रतीत होते हैं दीदी। इट इज़ थ्रो ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ द पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, कि इन सभी चीज़ों के द्वारा हम जो है हम यह जान सकते हैं, हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि टू नो हम यही जान सकते हैं हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स, की उस समय के जो लोग हैं वो किस प्रकार से रहते होंगे। वाट दे यूज्ड एंड वाट थिंग्स दे मेड, वे किन चीज़ों का यूज़ करते थे और वे किन चीज़ों को बनाते थे। इफ़ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन केप्ट है, अगर ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं रखी होती तो हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट द दोज टाइम, तो हाउ वुड यू नो मतलब कि सो मच, हाउ वुड यू, आप इतना सब कुछ कैसे जान पाते हैं अबाउट के बारे में, दोज टाइम्स उस समय के बारे में जो है ना, आप जो इतना ज़्यादा आप किस तरीके से आप जान पाते हैं। अब वही वाली चीज़ ये थी जैसे आपने देखा था ना कि अगर आप जो है कि पेड़ लगाने के लिए भारवाड़ जो बोला जाता है, तो कोई भी अगर हम पेड़ लगाते हैं, या बच्चों आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स के फल के जो पेड़ है वो क्या पेड़ एकदम से नहीं, एकदम से तो वो रेडी नहीं होता है। तो जो हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे पूर्वज थे या फादर ग्रैंडफादर, उन्होंने जो वृक्ष लगाए उनके फल हम खा रहे हैं, और हम जो लगाएंगे तो उसका वो कौन देखेगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन। और आपके बहुत प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनको वो क्या है, वो आपके इंडेंजर्ड स्पाइसीज जो आपके विलुप्त प्रजाति की ओर जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या हम अपने आगे आने वाले बच्चों को जो है कि इन चीज़ों को दिखा पाएंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो तो लगभग विलुप्त हो ही गया है, क्लियर। तो उसी प्रकार से वहाँ पे बातें की गई थी, दीदी ने ये बताया था कि ये सारी चीज़ें सर्वे वगैरह ये किया गया था। मेक योर टाउन म्यूजियम, हाँ मेक योर वन टाउन म्यूजियम, तो ये बात की गई थी। रजनी टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, रजनी जो थी, रजनी कहाँ पे पढ़ाती थी, इन ए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में इन द मल्लापुरम, कहाँ पे आपका मल्लापुरम है, डिस्ट्रिक्ट इन केरला। ये क्या था, रजनी टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन द मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी जो है वो टीचर पढ़ाती हैं कि जो केरला के मल्लापुरम स्कूल द टुगेदर विद द चिल्ड्रन, आज जो है टुगेदर विद साथ में द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास, आज क्या था कि जो अपने बच्चों के, अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनके साथ में सी हैज कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स, उन्होंने बहुत सारे जो है पुरानी चीज़ें जो है ना वो कलेक्टेड की फ्रॉम ऑल द हाउसेज, फ्रॉम से ऑल द हाउसेज मतलब क्या था कि जो आपके सभी घरों से उन्होंने वो पुरानी चीज़ें कलेक्टेड की, लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, जो पुरानी जो है वॉकिंग स्टिक्स होती थी, लॉक्स होते थे या अम्ब्रेलाज होते थे, उन्होंने सारी चीज़ें, वुडन स्लीपर्स, ये कहते हैं आपके जो लकड़ी के जो है आपके, जिसको खड़ाऊं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, खड़ाऊं बोला जाता है, वुडन स्लीपर्स, पोट्स एक्सेट्रा, इस प्रकार की चीज़ें। दे आल्सो सा उन्होंने आल्सो भी सा देखा, वाट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे, कि ये क्या है कि आल्सो सा देखा, वाट मतलब कि किस प्रकार से ये दीज जो थिंग्स हैं लुक लाइक टुडे, लुक प्रतीत होती हैं लाइक टुडे, आज में। रजनी एंड द चिल्ड्रन, रजनी जो थी एंड और द चिल्ड्रन जो बच्चे थे, पुट अप एन एग्जीबिशन, उन्होंने क्या किया, एक प्रदर्शनी, एक उन्होंने प्रदर्शनी का आयोजन किया, ये वाली चीज़ें। विच पीपल फ्रॉम द नाइबरहुड केम टू सी, मतलब जिसको जो है आसपास के लोग देखने के लिए आए, तो यू कुड ऑल्सो डू दिस, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी सभी जो है अपने घर से या अपने आसपास से जो पुरानी चीज़ें थी उनको जो है उनको ला के रख सकते हैं, इस टाइप का वो था। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, लुक आप पेंटिंग पर देखिएगा एंड और टेल आप बताइएगा। द पेंटिंग इज 500 ईयर्स एगो, ये कितने साल पहले की पेंटिंग है, 500 साल पहले की। इट्स शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और ये क्या है कि इसमें आगरा का किला बनाया जा रहा है, और आप इसमें देख रहे हैं किस तरीके से वो ऊपर के लिए मिस्त्री या मेसन्स वगैरह सब वर्क कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर द पीपल डूइंग, लोग किस प्रकार का वर्क कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड द वुमेन आर वर्किंग, हाउ मतलब कैसे या किस प्रकार से, मैनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, वो किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर्स अप अलोंग द स्लोप, सी देखिएगा हाउ किस प्रकार से दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर्स अप अलोंग द स्लोप। अब ये देखिएगा जैसे आप देख रहे थे ना यहाँ से ऊंचाई के लिए किस प्रकार के जो ढालदार खंबा था उससे वो किस प्रकार से ऊपर जा रहे हैं। वर यू एबल टू सी द मैन द कैरिंग द वाटर इन ए मशक, कि क्या जो है लेदर बैग, मशक क्या होता है, लेदर बैग होता है। जैसे आप मेले में गए होंगे तो लेदर बैग में क्या है, वो पानी भर के जो है उसको जो है लेदर बैग में पानी भर के क्या करते हैं, वो मेले में जो है आपने देखा होगा जहाँ धूल ना उड़े, डस्ट ना उड़े, वहाँ पे वो छिड़कते
हुए रहते हैं उसको मशक बोला जाता है। लेदर बैग जो होता है उसको क्या आप लेदर बैग ले जाते हुए आदमी देख सकते हैं। हाँ, आप सारी चीज़ें कहाँ ले जा रहा है लेदर वाला बैग पानी भर के, वो देखो ये लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है। और ये मैन और वुमेन जो है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैन ऊपर जा रहे थे, इसके थ्रू जो जा रहे थे यहाँ पे। तो सब जने अपना अलग अलग वर्क कर रहे हैं। और इमेजिन कीजिएगा कि अगर आज जो वर्क होता है, कि आज भी इसी टाइप से वर्क होता है, या पहले जो था वो आपका किस टाइप से वर्क होता था। तो हमें जो है ना, हमें क्या देखा है इसमें, वो ये समझा चैप्टर में कि कई बार जो होता है ना, दीवारें जो होती हैं दीवारें बोलती हैं। तो दीवारें बोलती हैं का मतलब क्या था, दीवारें बोलती हैं हमारे जो है ना, हमें जनरली जो पुरानी चीज़ें हैं या ओल्ड चीज़ें हैं उनको जो है ना, उनको बहुत ही सजे के रखना चाहिए। अधिकांश देखा गया है ये वाला, जैसे आप देखते हैं उसमें कि हम क्या करते हैं कि ये पुरानी हो गई है, उसको जो है कबाड़ी को चीज़ जनरली दे देते हैं उनको, कि कबाड़ी को दे देते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें इस टाइप से चीज़ नहीं करना चाहिए। और जो पुरानी यादें होती हैं उन चीज़ों को सहेज कर, पुरानी जो थिंग्स होती हैं हम उनके बारे में जान सकते हैं कि हाँ क्या कैसे था। जैसे अब इस वाले इसमें जो है काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, या अब से, और अब से जो नेक्स्ट जनरेशन है। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिएगा बच्चों, बेटा आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो हैं अपने जो हमारे जो फोर फादर हैं, पूर्वज हैं, हम उनसे जो है क्या है, हम उनसे बड़े मतलब स्मार्ट हैं। स्मार्ट इन द सेंस मतलब कि हम उनसे होशियार हैं पढ़ने में ये वाले, क्योंकि उसमें जो आएगा आपका बेटा ये वाली जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन को जैसे आप देख रहे हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये तो आपका प्रकृति का एक नियम है उस टाइप से कि हाँ आगे से उसमें धीरे धीरे विकास वाले के लिए, उसके लिए ठीक है, हमें अपने बड़ों का जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा। और जैसे आपने भी देखा होगा जो बच्चे उसमें रह रहे हैं कि सिटी में रह रहे हैं ये वाले, और उनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर जो है वो उनका गाँव दूर है, तो जब वो घर पर जाते हैं वो उनसे बातें करते हैं, चीज़ों को देखते हैं वहाँ पे, तब कितना अच्छा लगता है। आपको जो है इसी टाइप से आप वर्क भी करेंगे। और अगर आपके पास में अदर मोनूमेंट है, जैसे ये गोलकुंडा का था, गोलकुंडा से अलग जो इंडिया में और मोनूमेंट है, आप अपने पास से कोई भी जो है 5 या 10 पिक्स भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ढूंढ के कहीं से भी आप उसमें, ठीक है, डिफरेंट टाइप की वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।